तो पिछले एपिसोड में हमने देखा मिकेटी साडाओ के घर पे बहुत सारे पार्सल्स भेज दिया है। वो उन्हें रिक्वेस्ट कर दिया है कि ये सारा सामान समर बाजार में बेचने में मदद करे। इसी के साथ हमें दिखाया गया था सुजुनो का पास्ट कि किस तरह वो चर्च और ऑल्बा के ऑर्डर्स पर बेरहमी से लोगों का खून किया करती थी। साडाओ के घर में जितने भी बॉक्सेस आए थे उन सभी बॉक्सेस को खोलने में चिहो, सुजुनो और एमिलिया मदद करते हैं। समर बाजार के दौरान सुजुनो को एक व्हाइट फेदर दिखता है, जिसके बाद वो उस हुड वाले बंदे से मिलने जाती है। वो बंदा सुजुनो से कहता है, अपना मिशन पूरा करो इससे पहले कि डेविल को अपनी ताकत वापस मिले। आलचेल के ना चाहते हुए भी लूसीफर एक प्राइवेट एम्बुलेंस बुला लेता है। समर बाजार से वापस आते वक्त सुजुनो एमिलिया और जियो को ये समझाने की कोशिश करती है कि डेविल को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। वो कभी भी कुछ भी खतरनाक कर सकता है। उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। एमिलिया चिहो के साथ रोड पर वेट कर रही होती है। तब दोबारा से वो मास्क वाला बंदा उन पर हमला करता है। उसके मास्क उतारने पर पता चलता है कि वो एसएफसी के मैनेजर होने का ढोंग कर रहा था। पता चलता है कि वो एक आर्क एंजल है और उसका नाम है सारियल। वो एमिलिया से सीक्रेट स्वॉर्ड बेटर हाफ को वापस लेने आया होता है। सारियल सुजुनो के साथ मिलकर दोनों को कब्जे में कर लेता है, जिसके बाद साडाओ लूसीफर से लोकेशन पता करके उन्हें बचाने निकलता है। तो अब सुनिए आगे। तो एपिसोड की शुरुआत होती है उस हॉस्पिटल से जहाँ पर आलशिल एडमिट होता है। होश आते ही वो सबसे पहले इस बारे में सोचता है कि हॉस्पिटल का बिल कितना ज्यादा होगा। नर्स उसे आराम करने को कहती है, लेकिन उसके बावजूद आलशिल अपने रूम से बाहर आता है। रूम से बाहर आते ही उसे हॉल में एक आदमी बेहोश पड़ा मिलता है। आलशिल जब उसके पास जाकर चेक करता है तो पता चलता है कि वो आदमी एक पुलिस वाला है। वो काफी कंफ्यूज होता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे की तरफ से ऑल्बा आता है और आलशिल को बहुत जोर का मुक्का मारता है। उसके बाद वो आलशिल का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड उठाता है, जिससे उसे उनके घर का एड्रेस पता लग जाता है। कुछ देर में उस हॉल में नर्स पहुंचती है और आलशिल को गिरा हुआ देखकर कहती है कि मैंने कहा था कि आपको आराम की जरूरत है, आपने आखिर ऐसा क्यों किया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साडाओ फुल स्पीड में अपनी बाइसाइकिल चला रहा होता है और कहता है, मेरा इंतजार करना चीचान, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद सीन चेंज होता है। अगले सीन में एमिलिया दर्द से चिल्ला रही होती है, क्योंकि सारियल बेटर हाफ को पाने के लिए उसे टॉर्मेंट कर रहा होता है। जिसके बाद सारियल कहता है, शांति से हार मानकर मुझे बेटर हाफ दे क्यों नहीं देती। एमिलिया जवाब देती है कि वो समझ ही नहीं हो रही तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो कहूंगी कि वो तलवार ही तुम्हें नहीं अपनाना चाहती। सारियल जवाब देता है, स्वर्ग के कानूनों के हिसाब से एक सीक्रेट स्वॉर्ड कभी इंसानों के हाथों में होनी ही नहीं चाहिए, तो उसे वापस लाना मेरा फर्ज बनता है। एमिलिया सारियल को बुरा भला कहती है, जिसके बदले में सारियल वापस से उसे टॉर्चर करने लगता है। दूसरी तरफ साडाओ एकदम फुल स्पीड में साइकिल चलाते हुए आ रहा होता है और वो पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो किसी अदृश्य चीज से टकरा जाता है। पता लगता है कि वहां पर किसी ने बैरियर बना रखा है। साडाओ बैरियर से टकरा गया, ये चीज सारियल सेंस कर लेता है। जिसके बाद वो कहता है, लगता है एक पिल्ला अपना रास्ता भटक गया है। हमें अपने मेहमानों का स्वागत करना चाहिए और इस काम के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं। क्या मैंने सही कहा ना क्रिस्टीना बेल? अगर डेविल की ताकत को अभी देखा जाए तो तुम उसे अकेले ही हरा सकती हो। जिसके बाद सुजुनो अपने बाल खोलती है और अपने हथियार के साथ बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। वो अपने मन में कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं अब किसी की भी जान नहीं लेना चाहती। सीन शिफ्ट होता है साडाओ की तरफ। अपने मैजिक का इस्तेमाल करके साडाओ उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसी के साथ सुजुनो नीचे पहुंचती है। लेकिन लैंड करते वक्त वो साथ ही साडाओ की साइकिल भी बर्बाद कर देती है। साडाओ अपनी साइकिल को लेकर रोने लगता है, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए सुजुनो उस पर हमला करना शुरू कर देती है। साडाओ सुजुनो से बचते हुए पीछे हटता है और कहता है कि उसे सिर्फ 1 मिनट चाहिए। जिसके बाद साडाओ अपने कपड़े उतारने लगता है। सुजुनो शर्माते हुए नीचे की तरफ देखती है और कहती है कि ये क्या हरकत है। जिसके बाद साडाओ बड़े बैडास तरीके से वॉक करते हुए आता है और कहता है, मैकडॉनल्ड्स में हमें जो यूनिफॉर्म दिया जाता है वो लोन पर होता है, तो अगर उस यूनिफॉर्म को कुछ भी हुआ तो पे मुझे करना पड़ेगा और मेरे पास इतने पैसे बिल्कुल नहीं है। सुजुनो साडाओ पर वार करती है, जिससे साडाओ का अपर भी उड़ जाता है। सुजुनो कहती है, कैसे ठरकी हो? साडाओ जवाब देता है, पर ये तो तुमने किया। इसके बाद सुजुनो साडाओ पर हमला करती है, लेकिन साडाओ वापस हमला नहीं करता, जो देखकर सुजुनो वहीं रुक जाती है। साडाओ उठकर कहता है, अगर तुम्हारा हो गया तो मैं जाता हूँ, मुझे जियो को बचाना है। सुजुनो साडाओ को बताती है कि वहाँ ऊपर आर्क एंजल सारियल है।
और ये भी कि अगर साडाओ इस तरह गया तो वो पक्का मारा जाएगा। जवाब में साडाओ कहता है, मैं अपनी जूनियर को इस तरह नहीं छोड़ सकता और मेरी मदद तो तुम भी चाहती हो, क्यों है ना? सुजुनो पूछती है, किस लिए? साडाओ जवाब देता है कि मैं सारियल के ठिकाने लगा दूं। जिसके बाद साडाओ निकल पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट आवर स्पॉन्सर। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। ये कॉमिक्स रीड करने के लिए एक ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट है और सबसे खास बात ये कि ये टेपस और वेबटून की तरह पेड नहीं है, बल्कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स अवेलेबल है, वो भी डिफरेंट जॉनर्स के, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर, हॉरर और हमारे प्यारे एचई लवर्स के लिए तो इसमें भर भर के रिसर्च मटेरियल है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे आपको इस वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। सीन चेंज होता है लूसीफर की तरफ। बेल बजती है और उसे लगता है साडाओ होगा, लेकिन दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि वो ऑल्बा है। ऑल्बा कहता है, क्या तुम स्वर्ग में वापस जाना चाहते हो? अगर हाँ तो मेरे साथ चलो। जो सुनकर लूसीफर एक स्मर्क देता है। सीन चेंज होता है सारियल की तरफ। सारियल कहता है, अगर इतना टॉर्चर करने के बाद भी तलवार तुमसे अलग नहीं हो रही तो लगता है मुझे तलवार को सीधा तुम्हारे शरीर से निकालना होगा। जिसके बाद वो अमीलिया के शर्ट के बटन खोलने लगता है। कुछ समय में हम देखते हैं कि साडाओ वहां तक पहुंच जाता है। साडाओ सारियल से कहता है कि मेरी जूनियर को इस तरह डराने के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। सारियल जवाब देता है, इतने कमजोर शरीर के साथ तुम आखिर क्या कर लोगे? ये कहकर सारियल साडाओ को पीछे ढकेलता है और उस पर बार बार लगातार मैजिक से हमला करता है। साडाओ फिर भी उठकर कहता है, फिक्र मत करो, मैं हारने नहीं वाला। जो देखकर सारियल बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। सारियल कहता है, तुम्हारी एक्टिंग तो कमाल की है, अब देखते हैं तुम ये सब कब तक सहन कर पाते हो। जिसके बाद साडाओ सोचता है, ये ठीक नहीं है, बिना मैजिक के मैं उस पर हमला नहीं कर सकता। जिसके बाद सारियल ऊपर की तरफ उड़ता है और कहता है, मैं चांद के जितना पास होता हूँ मेरी ताकत उतनी ही बढ़ती जाती है। अब क्या करोगे सेटन, क्या करोगे? इसके बाद सीन चेंज होता है ऑल्बा की तरफ। एमिलिया के बैग से वो माना रिस्टोर करने वाली ड्रिंक पीता है। जिसके बाद वो एक मैजिक स्पेल कास्ट करने लगता है। ऑल्बा के स्पेल से चांद बहुत ज्यादा पास आ जाता है, जिसके कारण सारियल की ताकतें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर साडाओ उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले सारियल अपना मैजिक यूज करके साडाओ को पत्थरों के बीच में दबोच लेता है। जिसके बाद सारियल कहता है, कोशिश करना बेकार है सेटन, इतनी ज्यादा ताकत मिलने के बाद मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। पर चांद को इतने पास लाने के कारण हाईवेज, हॉस्पिटल्स, हर जगह में कंफ्यूजन फैल जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं आलशेल को होश आ जाता है और उससे अपनी ताकत वापस मिल जाती है। सीन दोबारा बदलता है और हमें एक लाल तूफान दिखता है, पर फिर हमें पता लगता है कि ये कोई तूफान नहीं बल्कि सारी मैजिक एनर्जी है जो यहाँ पे गैदर हो रही है। साडाओ को अपनी ताकत वापस मिल जाती है और वो कहता है, ये हुई ना बात, वैसा शुक्रिया, तुम्हारे कारण मुझे मेरी ताकत वापस मिल गई। जिसके बाद वो अमीलिया को आजाद कर देता है और सुजुनो से कहता है, उन दोनों को मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। सीन चेंज होता है ऑल्बा और लूसीफर की तरफ। ऑल्बा कहता है, अब हमारी तरफ से सर सारी डेविल को खत्म कर देंगे। लूसीफर कहता है, तो क्या मुझे अमीलिया का बैग वापस मिल सकता है? ऑल्बा उसे बैग वापस देता है और पूछता है, हाँ ये लो, पर तुम इसका करोगे क्या? लूसीफर जवाब देता है, अमीलिया को वापस दूंगा वरना वो मुझे मार डालेगी। और तब ऑल्बा को रियलाइज होता है कि लूसीफर ने ये सारी चाल चली और ऑल्बा को धोखा दिया। ऑल्बा लूसीफर पर हमला करने वाला होता है, लेकिन लूसीफर तुरंत ऑल्बा को भी निपटा देता है। ऑल्बा के निपट जाने के बाद चांद गायब होने लगता है। सारियल ये देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन तभी साडाओ उससे कहता है, मैं तुम्हें दो रास्ते दूंगा, या तो पतली गली पकड़ के यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, या तो मेरे हाथों मस ले जाओ। सारियल जवाब देता है, भूल जाओ, मैं तुम्हें हराऊंगा और अपना लक्ष्य पूरा करूंगा। जिसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा तगड़ी फाइट होती है। साडाओ से बचने के लिए सारियल चिहो को पकड़ने की कोशिश करता है, पर चिहो उसे धो डालती है, क्योंकि वो चिहो थी ही नहीं, साडाओ का बनाया हुआ इल्यूजन था। एमी बिल्डिंग से गिरने वाली होती है, तभी साडाओ जाके उसे पकड़ लेता है। साडाओ कहता है, माफ करना। एमिलिया जवाब देती है कि अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, उसने मुझे दिन भर टॉर्चर किया, अब मैं थक गई हूँ, बस मुझे नीचे उतार दो। साडाओ कहता है, वैसे अमीलिया? एमिलिया पूछती है, क्या हुआ? साडाओ जवाब देता है, वो तुम्हारी शर्ट खुली है। एमिलिया को रियलाइज होता है और वो पूरी लाल हो जाती है। इसके बाद साडाओ सारियल की तरफ आता है और कहता है,
किसी सेलेस्टियल फोर्स वाले को हराना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, पर इस बार तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया। तुम्हें सीक्रेट स्वॉर्ड चाहिए थी ना? चलो मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट स्वॉर्ड दिखाता हूँ। जिसके बाद वो सारियर पर हमला करता है और बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। आलशिया सब कुछ खत्म होने के बाद आता है और कहता है, देरी के लिए माफ करना सर सेठी, मैं अपना केब लेने गया था। साडाओ जवाब देता है कि वो बहुत ज्यादा लेट है, सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है। जिसके बाद आलशिल खुद पर सवाल करता है कि मैं आखिर जिंदा क्यों हूँ। एमिलिया फ्लैट चेस्टेड वाली बात पर झगड़ने लगती है और साडाओ को रियलाइज होता है कि वो काम के लिए लेट हो चुका है। और इसी गोलमाल के साथ होता है हमारा एपिसोड 12 समाप्त। जाने से पहले बिली बिली कॉमिक्स को चेकआउट करना ना भूले। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगी।